वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। आईसीटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है जो आप सबने देखी है। और आईसीटी आज के ज़माने में तकनीक इतना ज़्यादा आगे भाग चुका है कि कोई भी टीचिंग इंटरव्यू में आपसे तकनीक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होने तय हैं, ऑलमोस्ट होते ही होते हैं लगभग। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आईसीटी का उपयोग आप पढ़ाने में कैसे करेंगे या क्या करेंगे, उस पर तो वीडियो पहले से है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप स्मार्ट बोर्ड का यूज कैसे करेंगे, क्या आपको आता है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे? ब्लैंक हो जाओगे, बोल दोगे सर मैंने तो सीखा नहीं। अगर आपने नहीं भी सीखा है तो क्या वहां पे बोल दोगे कि सर मुझे कुछ नहीं आता? थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब आपको ब्लैंक नहीं होना है, वहां पे आपको कुछ बेसिक चीजें स्मार्ट बोर्ड के बारे में पता होना बिल्कुल से बिल्कुल जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड तक मैं आपको छोटी छोटी चीजें स्मार्ट बोर्ड से रिलेटेड बताऊंगी जो क्लासरूम में यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं स्मार्ट बोर्ड को ऑन कैसे करना है, स्विच ऑफ एंड पीपीटी प्रेजेंटेशन आप स्मार्ट बोर्ड पे कैसे दिखा सकते हैं, ये सब जानकारी आपको होनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे उस वक्त जब आप एक टीचिंग इंटरव्यू में जा रहे हो, आना जरूर चाहिए। अभी अभी इस एंड मोमेंट पे आप जाके कोई स्मार्ट बोर्ड का कोई क्रैश कोर्स तो नहीं करने चले जाओगे ना। और करने चले भी जाओ तो छोटी छोटी बारीक चीजें तो याद रहेंगी नहीं, आप हो सकता है इंटरव्यू के टाइम भूल जाओ। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो सरल शब्दों में आपको जानने जरूरी है, जिससे कि आप इंटरव्यू में ब्लैंक होके ना आओ? एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके पास तो बढ़िया जवाब उस वक्त होगा ही होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें मैं फटाफट से एकदम आपको ब्रश अप कर देती हूँ स्मार्ट बोर्ड के बारे में। चलिए इस वीडियो को अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए और आपके काम का हो तो लाइक करके जरूर जाना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्मार्ट बोर्ड को हम पावर ऑन करके पावर ऑन करेंगे, कनेक्टेड करेंगे, यानी कि जो आपका डिस्प्ले कनेक्शन, डिस्प्ले जो है आपका सेट द डिस्प्ले करेंगे आप। कनेक्टिंग जो कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, आप किसी ना किसी कंप्यूटर से तो कनेक्ट करोगे ना स्मार्ट बोर्ड को, तो उसके लिए आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे। ठीक है, कनेक्टिंग द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे, स्मार्ट बोर्ड को स्विच ऑन करोगे। ठीक है, अब इंटरैक्शन विद स्मार्ट बोर्ड कैसे होता है, आप स्मार्ट बोर्ड से इंटरैक्ट कैसे करोगे, कैसे स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाता है? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि स्मार्ट बोर्ड टच सेंसिटिव होता है। ठीक है, ज्यादातर, और ज्यादातर क्या मतलब सभी स्मार्ट बोर्ड ऑलमोस्ट टच सेंसिटिव ही हैं ऑफ कोर्स। और उसमें जो है फिंगर्स से भी आप यूज कर सकते हो, स्टाइलस आता है, डिजिटल पेन आता है, इन सब का आप यूज, मार्कर होता है, डिजिटल मार्कर होता है, इन सब से आप, अगर आपसे मान लीजिए पूछा गया कि आप स्मार्ट बोर्ड पे कैसे लिखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बना दिया, चलो इस चीज से आप बोलोगे सर डिजिटल पेन होता है। कम से कम उनको इतना पता रहना चाहिए कि भाई जो कैंडिडेट है उस स्मार्ट बोर्ड से फ्रेंडली है। ऐसा नहीं कि वो उसको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि सर मार्कर, डिजिटल पेन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, स्टाइलस होता है, इन सब चीज़ों से व्हाइट बोर्ड पे, ये स्मार्ट बोर्ड पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इससे आपको एटलीस्ट एक जानकारी के लेवल पे आप हो। नेक्स्ट आता है कि डिस्प्ले कंटेंट जो होता है, यानी कि आप जो कंटेंट है उसका डिस्प्ले करने के लिए स्लाइड्स है, डायग्राम्स है, वीडियोस है, जो आप लेसन्स के थ्रू स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों को प्रेजेंट करके दिखा सकते हो। ये है स्मार्ट बोर्ड का यूज़, कि आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड, मान लो आपने अपने लैपटॉप पे पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया, स्लाइड बनाया, या कुछ वीडियो आपने बच्चों के लिए रख रखा है, तो वीडियो को बड़े स्क्रीन पे बच्चों को दिखाना है, तो स्मार्ट बोर्ड का वहां पे बहुत हेल्प होता है कि आप बच्चों को दिखा सको। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्मार्ट बोर्ड कैसे हेल्पफुल है बच्चों के लिए, तो ये आईसीटी में भी और स्मार्ट बोर्ड में भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया है, वीडियो है, ऑडियो है। इससे क्या लेसन्स क्या होते हैं, इंगेजिंग हो जाते हैं। जब आप स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं, आप इन चीजों को दिखाते हैं, तो लेसन्स जो है वो इंगेजिंग हो जाते हैं। ना सिर्फ लगता है कि कोई एक टीचर बस आए क्लास में बोले और चले गए, ऐसा नहीं फील होता है, बल्कि फील होता है कि हम रियल टाइम एक्सपीरियंस उस चीज को कर रहे हैं। जब कोई वीडियो को देखते हैं तो बच्चे इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं वीडियो को देख के, तो ज्यादा दिन तक उनको वो चीज जहन में रहती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्मार्ट बोर्ड का आप बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं बच्चों को इनकरेज करूंगी, पार्टिसिपेट करूंगी
जो है स्मार्ट बोर्ड के सामने आए और स्मार्ट बोर्ड के पास आए, इंटरेक्ट करें कंटेंट के साथ, उनको भी मैं उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने दूंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो सकता है इसका। इंटरेक्टिव टूल्स का सर मैं यूज़ करूंगी स्मार्ट बोर्ड में, जैसे कि पेन है, हाईलाइटर है, शेप्स है, टेक्स्ट है, टूल्स है, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ। इनके बाद आप ब्लैंक नहीं हो जाओगे, एटलीस्ट इंटरव्यू में कुछ तो बोल के आओगे। इसके बावजूद अगर कुछ बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो वहां पे आप क्षमा कीजिएगा सर, ये चीज मुझे इस वक्त नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हो। वो आपसे एकदम अंदर जाके कुछ ऐसा नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है, बेसिक ही पूछेंगे। इंटरनल सोर्सेज जो है उसका सर मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ स्मार्ट बोर्ड से, जैसे कि किसी एजुकेशनल वेबसाइट है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उसको मैं ज़्यादा यूटिलाइजिंग वे में, ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को दर्शा के, दिखा के अच्छे से समझा सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, वे ऑफ लर्निंग बहुत आसान हो जाता है समझाना। नेक्स्ट है कि जो असेसमेंट है या फॉर्मेटिव असेसमेंट है या फीडबैक है, मैं स्मार्ट बोर्ड पे क्विजेस क्रिएट करवा सकती हूँ, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकती हूँ, कलरफुल कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है सर। और मैं स्मार्ट बोर्ड से मैं ग्रुप एक्टिविटीज़ भी कराने की कोशिश कर सकती हूँ, जिससे कि बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, यानी कि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं ग्रुप्स क्रिएट करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ सर मैं कराने की कोशिश करूँगी। बातों से आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं झलकना चाहिए, बड़े ही शालीन तरीके से बोलना है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखेगा तो चांसेस ये है कि वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन और भी ज़्यादा कर देंगे कि अच्छा इसे इतना आता है, चलो ये पूछते हैं, ठीक है। और ज़्यादा भी लो कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए कि वो आपसे टफ नहीं पूछ दे तो ज़्यादा मैं लो ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाऊँ, मीडियम रहेगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट है जो ऑब्जेक्ट्स है सर स्मार्ट बोर्ड पे, मैं उसे रीसाइज करके, नॉट छोटी चीज़ें हैं तो उसे मैं रीसाइज करके ड्रैग करना, ड्रॉप करना, डिजिटल इंक का मैं यूज़ कर सकती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जब लेसन हो जाए, जब मैंने कुछ पढ़ा दिया है, बता दिया है, क्लास से निकलने से पहले मैं ये इंश्योर करूँगी कि मैं स्मार्ट बोर्ड को ऑफ कर दूँ। जब आपका लेसन हो जाए, आपने स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर लिया, अगला पीरियड लंच का पीरियड है, तो क्या स्मार्ट बोर्ड ऑन रहेगा क्या पूरे लंच में? ऐसा तो नहीं होता ना, तो स्मार्ट बोर्ड को फिर ऑफ भी करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब बात आता है कि स्मार्ट बोर्ड को जो है वो स्विच ऑन कैसे किया जाता है। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, आपसे बीच में मे बी टफ नहीं पूछा जाए, आपसे सिंपली पूछ दिया जाए, अच्छा मैडम आप ये बताइए, आपने स्मार्ट बोर्ड के बारे में इतना कुछ बोला, आईसीटी के बारे में इतना कुछ बोला, सही है, आपको टेक्नोलॉजी का तो आइडिया है, अच्छा लगा सुन के, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड कैसे ऑन होता है? बड़ा ही साधारण सा सवाल है, पर ज़रा मुझे बताइए कि कैसे ऑन करेंगे आप स्मार्ट बोर्ड। तो स्मार्ट बोर्ड ऑन करने के लिए सबसे पहले तो कनेक्शन जो है उसको आप सबसे पहले देखेंगे, जो केबल कनेक्टेड है या नहीं है। सर मैं सबसे पहले कनेक्शन को चेक करूंगी, जो भी केबल्स हैं, वायर्स हैं, सारी चीज़ कनेक्टेड है कि नहीं है। उसके बाद जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा अपना पर्सनल लैपटॉप है टीचिंग के लिए, उसको मैं स्विच ऑन करूंगी। और फिर उसके बाद जो है स्मार्ट बोर्ड का जो पावर बटन है उसको मैं स्विच ऑन करूंगी। ज़्यादातर स्मार्ट बोर्ड का पावर बटन टीचर्स साइड में या बॉटम में होता है, हर स्मार्ट बोर्ड पे अलग तरीके से बटन पाया जाता है, लेकिन आप स्टैंडर्ड आंसर में बोल सकते हैं साइड में या बॉटम में उसका बटन होता है। तो मैं उसे क्लिक करके फिर स्मार्ट बोर्ड को ऑन करूंगी और फिर इनिशियलाइज होने दूंगी, क्योंकि जैसे कंप्यूटर ऑन होता है वो जब देखते हैं ना विंडोज एक्सपी लिखाता है वो इनिशियलाइज होता है, सिमिलरली स्मार्ट बोर्ड भी इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइजिंग के लिए उससे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर चेक डिस्प्ले, जो भी डिस्प्ले है उसे मैं चेक करूंगी। फिर डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके अगर ब्राइटनेस या कंट्रास्ट में आपको कोई चेंजिंग करना है वो करूंगी। तो ये एक प्रोसेस है। हालांकि डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना ये सब चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल बताना है अगर ऑन कैसे करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर कनेक्शन, केबल, वायर, फिर मैं अपना लैपटॉप ऑन करूंगी, फिर मैं उसका जो मैंने पावर बटन के बारे में बताया वो आप बोल के आप ये बात कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सवाल, वो है पीपीटी प्रेजेंटेशन आप स्मार्ट बोर्ड पे कैसे दे सकते हैं। यानी आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी किया, उसे आपको स्मार्ट बोर्ड पे डिलीवर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी पीपीटी होना चाहिए। अगर होगा ही नहीं आपके पास पीपीटी तो आप कैसे दोगे। तो बहुत ही सरल तरीके से इसका जवाब शुरू करना है कि सर सबसे पहले तो मेरा जो पीपीटी है, यानी जिस चीज़ से मैं बच्चों को समझाना चाह रही हूँ, मैं अपना पीपीटी को क्रिएट करूँगी, तैयार करूँगी। फिर मैं उससे जो है स्मार्ट बोर्ड से यूएसबी केबल या जो भी केबल होता है उससे मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके, और स्मार्ट बोर्ड पहले तो स्मार्ट बोर्ड को ऑन करके फिर कनेक्ट करके मैं फिर पीपीटी जो है
उसको वहाँ पे पहले तो मैं पीपीटी को कंप्यूटर में फिर ऑन करूँगी, फिर प्रेजेंटेशन मोड, आपको पता है कि F5 जो होता है वो प्रेजेंटेशन मोड होता है, प्रेजेंटेशन मोड से पीपीटी जो है वो प्रेजेंटेशन मोड में आपका चला जाएगा, जिससे कि वो स्मार्ट बोर्ड पे ज़्यादा बेटर डिस्प्ले होगा। फिर आप स्लाइड्स को नेविगेट कर सकते हैं, वो आपको भी पता है, एरो बटन से आप नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट बोर्ड का फिर पीपीटी में क्या यूज़ है? पीपीटी तो स्मार्ट बोर्ड का बहुत सारा यूज़ है, सारे बच्चे को कवरेज मिल जाता है। एक छोटा सा लैपटॉप को आप बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे आप सभी बच्चों को दिखा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है पीपीटी का कि सर मैं पीपीटी को अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पे दिखा रही हूँ बच्चों को, तो मैं हाईलाइट कर सकती हूँ किसी एक पॉइंट को, मैं एडिशनल ड्राइंग बना सकती हूँ वहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू समझाने के लिए। स्मार्ट बोर्ड फीचर्स जो है ये सब हाईलाइट हो गया, हाईलाइटिंग हो गया, अंडरलाइनिंग हो गया, पिक्चर्स वहाँ ला सकती हूँ, कंटेंट को बड़ा करना, छोटा करना, या फिर जो है वीडियोस है, एनिमेशंस है, या मल्टीमीडिया को मैं वहाँ पे के मदद से मैं उस पीपीटी को समझा सकती हूँ। और जो है ये तरीके से मैं बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे जो है पीपीटी को समझा सकती हूँ। अब ये सब के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फिर प्रेजेंटेशन एंड भी करना है। प्रेजेंटेशन आपने प्ले कर दिया और वहाँ पे बच्चे ने देख लिया और आप क्लास से निकल गए, ऐसे थोड़ी होता है। प्रेजेंटेशन फिर एंड करना है, बाकी का लेक्चर बचा है तो लेक्चर देना है, सारी चीज़ें पढ़ानी है, नहीं बचा है तो फिर स्मार्ट बोर्ड को ऑफ करके आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी स्मार्ट बोर्ड के बारे में। इससे रिलेटेड ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट मिलती है स्मार्ट बोर्ड की। अगर आपने कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर आप किसी स्कूल में टीचर हो, पैरेलली आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हो तो आपके लिए प्लस है। अगर आपसे इस रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जाता है तो आप हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है स्मार्ट बोर्ड का, तो इतने कम समय में हर चीज़ों को समझना, एक एक पॉइंट को समझना बहुत मुश्किल है। अगर आपसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो आप सिंपली उनको कह सकते हैं, क्षमा कीजिएगा सर इस वक्त ये चीज़ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, या फिर अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने कोई स्मार्ट बोर्ड ट्रेनिंग कर रखी है तो आप उन्हें सरल शब्दों में कह सकते हैं, नहीं सर मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपसे थोड़ी सी आगे पीछे क्वेश्चन हो जाता है तो आप उसको टैकल कर लोगे एटलीस्ट। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत मतलब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्मार्ट बोर्ड समझा दिया गया होगा। बेसिकली एक आईसीटी का तरीका है, विजुअल, ऑडियो इसका स्मूथ होना चाहिए, हर तरीके से कैसे स्मार्ट बोर्ड का बेटर यूज़ किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, टच है, सेंस, कैसे उस पर लिखा जाता है, तो डिजिटल पेन आते हैं, मार्कर, डिजिटल मार्कर आती है, फिर स्टाइलस आता है, तो ये सब चीज़ों से आप उस पर लिख सकते हो। स्लाइड्स है, डायग्राम्स है, मल्टीमीडिया है, ठीक है, हाइलाइटर है, इन सब चीज़ों का ऑप्शंस उसमें होता है। उन ऑप्शंस पे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, डीपली की अगर बात करें तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपको खुद पर खुद आ जाएंगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके जरूर जाइएगा, और अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो में बने हुए हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। डेमो भी मैं लेती, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था स्मार्ट बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि आज के टाइम पे तकनीक के बिना एक टीचर बनना बहुत मुश्किल है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।